कांग्रेस विधायक दल के जो उप नेता हैं राजेश कच्छप वो जा रहे हैं। देखिए यहाँ कांग्रेस विधायक दल के उप नेता हैं राजेश कच्छप। दादा इतना विलम्ब क्यों हो गया वार्ता करने के लिए? एकदम जब प्रेशराइज हो गए, जब छात्र उग्र हो गए, सड़क पर उतरने लगे, तब आप लोग को मतलब नींद खुली। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अगर चिंतित होते तो पहले ही दिन से वार्ता करते ना। देखिए हम जांच में हम कभी कमी नहीं की। हमने जांच किया, सरकार ने जांच किया और हम सत्तारूढ़ दल के विधायक होने के बावजूद ये कह रहे हम राजनीति नहीं करना। जेपीएससी में गड़बड़ हुआ है तो जो घोटाले जो उसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सजा उनको मिलना चाहिए। जेपीएससी जैसे संस्थान को ऐसे नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये राज्य को चलाने वाले, राज्य के नीति निर्धारण नियम मौलिक को लागू करने वाले और सलाह देने वाले लोग। हम वार्ता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के लिए आमंत्रण किया, सरकार ने वो आमंत्रण दिया। बच्चों को जाना चाहिए। अब वार्ता नहीं करिएगा केवल आप बच्चे तो बोल रहे हैं ना कि हम लोग भी 5 सदस्यीय कमेटी बना के वार्ता करने के लिए बच्चे तैयार हैं। हाँ तो जाना चाहिए, सरकार तो तैयार है। सरकार तो हम तो प्रशासन के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि वो लोग जाए, वार्ता करें। और लोकतंत्र में आंदोलन करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत में अगर आप संतुष्ट नहीं होगे फिर आंदोलन करें। छात्र ये भी कह रहे हैं ना कि जब इतने प्रमाण है जेपीएससी में गड़बड़ी का तो रद्द नहीं हो रहा है वो। आप जो है हम काम कर रहे हैं जी। हम तह तक जाना चाह रहे हैं कि कहाँ इस प्रकार से, जिस रफ्तार से अरेस्टिंग हुआ, लोगों की संलिप्तता पाई गई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे घर में भी अगर पूछताछ की आवश्यकता हो तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्द था उनका। जब इतना खुला आपको अगर आमंत्रण दिया गया है, खुला आमंत्रण दिया गया है तो आपको छात्रों को आना चाहिए वार्ता के लिए। लेकिन छात्र को सीआईडी पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांच की मांग कर। देखिए बच्चे टेक्निकल चीज को नहीं पकड़ पा रहे। आपको देखिए बच्चे, चूंकि हम भी चाह रहे हैं कि रिपोर्ट ओपन हो। दूसरी और चौथी जेपीएससी का रिपोर्ट सीबीआई के पास में है। दिलीप सिंह, नाग, शांति देवी, इन लोगों के कार्यकाल का रिपोर्ट जो है कि सीबीआई के पास 15 साल हो गया, आज तक रिपोर्ट नहीं है। भाजपा वाले चाह रहे हैं कि सीबीआई हो, इसीलिए सीबीआई हो कि अगर सीबीआई टेक ओवर कर लेती है तो चूंकि वो राष्ट्रीय संस्था है, तो राष्ट्रीय संस्था है केंद्र की है, तो फिर वो अगर कर लेगी तो फिर ये वाला जो मामला है इसमें फिर 15 साल लगेगा। क्योंकि भाजपा अटकाना चाह रही है क्या? निश्चित तौर से अटकाना चाह रही है, भाजपा ही अटकाना। उसमें भाजपा का क्या लाभ है? पिछला जो है कि वो जो सीबीआई जांच होगा तो उसमें शांति सिंह किसका आदमी था, दिलीप सिंह किसका आदमी था, अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल से लेकर के बाबूलाल जी के कार्यकाल तक। तो ये रीओपन हो जाएगा ना। तो पहले तो उसको होगा, उसके बाद ना इसको होगा। 15 साल से वो नहीं हुआ है, फिर ये अधर में लटक जाएगा। लेकिन सीआईडी में कम से कम खुलासे तो हो रहे हैं। आपको अगर उतना ही है, ना सीबीआई ना सीआईडी, आप रिटायर्ड जजों का एक कमेटी बना करके कर लीजिए। अच्छा, आप भी आंदोलनकारी नेता के रूप में आपकी पहचान रही है, आंदोलन से आप भी उपजे, आप क्यों नहीं गए छात्रों से मिलने? सरकार में रहने के बाद सस्ती लोकप्रियता की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर हम जा रहे हैं तो अगर सरकार अगर प्रतिनिधिमंडल में हमको शामिल करेगी तो हम जाएंगे। और ऐसे सहानुभूति तो ऐसे तो पानी और रोटी। व्यक्तिगत तौर पे आपको लग रहा है ना कि छात्रों की मांग जायज है? देखिए अगर जेपीएससी तो शुरू से ही आज की तारीख में वो जेपीएससी पे कलंक लगा है। अगर तथ्य दे रहे हैं तो निश्चित तौर से हम तो उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को राजनीति से प्रेरित नहीं होकर के। तो कौन छात्रों को कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? भाजपा वाले जैसे नहीं कह रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई आप सीबीआई से डिमांड करें। तो मैंने टेक्निकल चीज बता दिया, सीबीआई से क्या नुकसान होगा। तो वो लोग चाह रहे। और ये जो लिस्ट में नाम जो आ रहा है, किसका नाम आ रहा है? भाजपाइयों का, जो कोचिंग चलाने वाले ज्यादातर लोगों का नाम आ रहा है। हमारे लोग तो नहीं, भाजपा की समर्थक लोग नजर आ रहे हैं इसमें भी। तो हो सकता है कि इन लोगों का भी नाम आ जाए, हो सकता है। मैं हर कोचिंग सेंटर, हमारे क्षेत्र में भी कोचिंग सेंटर पे सीआईडी का रेड हुआ, उसमें भी कई तथ्य सामने आए। वो भी मामला हजारीबाग और धनबाद और आपको पलामू से लिंक जुट रहा है।
ये तो जुट ही रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हम अगर संवेदनशील नहीं होते तो आज हम इतना उजागर भी नहीं करते। तो सरकार की जो कमेटी है वो छात्रों से उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार है वार्ता के बाद। ये वार्ता करेंगे, जो जायज मांग रहेगा निश्चित तौर से मांगेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ झारखंड कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप थे। इन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर है और जल्द वार्ता होगी। वार्ता के उपरांत जो भी मांगे रखी जाएगी, जो नियम उचित होगी, उन मांगों को माना जाएगा। अब देखना होगा